जो कुकर्मी गुर्गा है एक, उस संत रामपाल, कुकर्मी रामपाल, जो जेल में अपने कुकर्मों की सजा भोग रहा है, उस कुकर्मी रामपाल के गुर्गे, कुकर्मी रामपाल के गुंडे जो पिछले काफी लंबे समय से इस इलाके में घूम घूम करके उस बलात्कारी का, उस कुकर्मी का, उस बेहुदा इंसान का प्रचार करते हैं और लोगों को हिंदू धर्म से दूर करने का प्रयास करते हैं। मजबूरी दुकानदारी की है इस आदमी की, जिसकी वजह से इसे ये पाप करना पड़ रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी को कुकर्मी कहने वाले मूर्ख आदमी संत रामपाल जी महाराज जी से बड़ा सुकर्मी इस पृथ्वी पे नहीं है। सुकर्मी, उनसे श्रेष्ठ कर्म जो वो खुद भी करते हैं और अपने करोड़ों शिष्यों से भी करवाते हैं, उनसे श्रेष्ठ कर्म करने वाला इस पृथ्वी पर नहीं है। और अगर कोई है तो जा, चुनौती है कि उसका नाम बता दे, तुलना भी करके दिखा दे सुकर्मों में संत रामपाल जी महाराज जी की। अगली बात, तूने संत रामपाल जी महाराज जी जैसे महापुरुष परमेश्वर रूपी संत के लिए इस्तेमाल किया बेहुदा शब्द। बेहुदा तू है और तेरी बेहुदगी तेरी जबान से बाहर आ रही है, और कोई भी इंसान तुझे सुनेगा तो बेहुदा ही बताएगा। संत रामपाल जी महाराज जी से ज्यादा सुसंस्कृत, शिष्ट और नेक व्यक्ति ब्रह्मांड में कोई नहीं है। और उन्होंने तो यहां तक सारी संगत को भी इतना नेक बना दिया कि जिसकी वजह से तू भौंक पा रहा है। अगर संत रामपाल जी महाराज जी की दया ना होती तो तेरी जीभ जो थी तेरी हलक से खींच लेते। समस्या यही है कि संत जी की मर्यादा जो है वो हमारे बीच में आ जाती है और तेरे जैसों को भी भाई समझना पड़ता है। ये संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा है। जो तो को काटा वो वाको वो तू फूल, तो ये फूल के फूल है वाको है त्रिशूल, ये उनकी शिक्षा है। और इसी वजह से, और तूने क्या कहा, गुंडा, गुंडे के तो तू घर के सामने से निकल सकता। गुंडे जो है ना, गुंडे तेरे गांव के भी, तेरे एरिया के भी, तेरे शहर के भी जो गुंडे हैं, उनके घर के सामने से निकलते वक्त तू कांपता है, तेरी औकात नहीं। संत को अभद्र शब्द कहना बहुत आसान होता है, क्योंकि सब जानते हैं कि संत जो होते हैं वो माफी, दयाल और वो बहुत बड़े दिल उनका होता है, ऐसी उनकी संगत होती है। और जो गुंडे है ना, गुंडे, उनके प्रति तो तू एक शब्द निकाल के दिखा। जा, तू बाड़मेर का है, और बाड़मेर में जो जिसने सबसे ज्यादा कत्ल किए हैं, लूटपाट की हैं, और जो वहां का सबसे बड़ा शातिर गुंडा है, तू उसके बारे में एक वीडियो बना के दिखा दे। तेरी मां ने दूध पिलाया तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अभद्र, अशिष्ट और नीच व्यक्ति संतों को ही गालियां दे सकता है। एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं, सभी सनातनी भाइयों से एक अनुरोध करना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके, इस कुकर्मी रामपाल के गुर्गे आपको कहीं पर भी दिखे, किसी भी गांव में दिखे उस कुकर्मी का प्रचार करते हुए, तो उनके पकड़कर सर पे जूते मारो। पीछे का काम हम अपने आप संभालें। ये पाखंडी की सबसे बड़ी पहचान है। उसके खुद के वश का कुछ नहीं होता, वो जनता को भड़काने की कोशिश करता है। और ये भारत की जनता मूर्ख नहीं है, बेहुदे इंसान। वो तेरी जो जीभ से जय टपकेगा उसको अच्छे से समझती है। स्वार्थी है तू, स्कैनर पे जो 100 रुपए इकट्ठा करता है, चंदा चोर। तू संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के सिर में जूते मारेगा। किस नागरिक को अधिकार दे दिया जो दूसरे नागरिक के सिर में जूते मार देगा? देश का कानून तू समझता है मर चुका? देश में सरकार नहीं है, तेरे जैसे पखंडियों का राज हो गया। यहां सिर में जूते मार देगा, इसका मतलब तू ही हो गया सब कुछ। ना देश का कानून कुछ है, ना देश की सरकार कुछ है। तू जो करेगा वही हो जाएगा, और तू जो करवाएगा वो हो जाएगा। और जा सनातन की बात करे, सनातनी भी हम हैं। पवित्र गीता जी पे तू संत रामपाल जी महाराज जी के छोटे से बच्चे को पकड़ के शास्त्रार्थ कर ले। सनातनी, पाखंडी, भगवाधारी, 100 रुपए का चंदा चोर। संत रामपाल जी महाराज जी साहब बड़ा दानी आज तक कोई नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज बेईमान नहीं, महादानी हैं। और वो उस बात के गवाह पूरा हरियाणा प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं, जहां से उन्होंने फ्री में पाइप, मोटरें देके पानी निकालकर बाढ़ के पानी में जनता की मदद की। निकम्मा आदमी। और जा, चुनौती है सनातन में भी। तेरे को जो पवित्र पुस्तक सनातन की नजर आए उसी पर हम तेरे साथ शास्त्रार्थ करने को तैयार हैं। सत साहेब, सतगुरुदेव जी की जय।